सारे के सारे तेल के छिट्टे जो है मेरे ऊपर गिरे हैं। सोच रहा हूँ कि मैं ग्लव्स ले लूँ अपने लिए, क्योंकि हाथ जो है मेरे सुन पड़ रहे हैं एकदम से। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो शुरू करते हैं आज का दिन एक नए व्लॉग के साथ। और सुबह मैं उठ गया था 5 बजे। उसके बाद मैं अपनी वीडियोस को जो है एक बार चेक करने लग गया कि किस तरह से मेरी वीडियोस वो परफॉर्म कर रही है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और यूट्यूब पे। इंस्टाग्राम फेसबुक पे तो अच्छा रिजल्ट आ रहा है, लेकिन फेसबुक जो है अभी भी मेरी वीडियोस को आगे कई ज़्यादा लोगों तक जो वो रेकमेंड नहीं कर रहा है। आटा गूंद लेता हूँ, क्योंकि दाल तो मैंने ऑलरेडी रख दी थी उबलने के लिए गैस पे, और दाल तो हो गया उबल के रेडी। और बस आटा गूंद लेता हूँ, और आटा गूंदने से पहले अपने ड्राई फ्रूट्स खा लेता हूँ। दाल तो हो चुकी है मेरी उबल के रेडी, बस इसको तड़का लगाना बाकी है। उससे पहले मैं अपने ड्राई फ्रूट्स खा लूँ। आटा तो मैंने गूंद लिया, फिर जल्दी से अपने लिए ब्रेकफास्ट बना लेता हूँ, क्योंकि 6:30 हो चुके हैं और आधा घंटा तो मेरे को अपना ब्रेकफास्ट और लंच रेडी करने में भी लगेगा। तो उसके बाद मेरे को अपनी एक्सरसाइज भी करनी है और घर की सफाई भी करनी है। ये सब काम करने में मेरे को 7:30 हो जाते हैं, और उसके बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट करना चालू करता हूँ। दाल तो मेरी बन के हो गई रेडी, और इसको थोड़ी देर के लिए मैंने ऐसे ही खुला छोड़ दिया है ताकि ये ठंडी हो जाए। और रोटी भी बन गई है, तो इसको ऐसे ही ढक के रख देता हूँ। ब्रेकफास्ट और लंच दोनों मेरे रेडी हो गए हैं। अब जो है टाइम बचा हुआ है, तो अपने जो है बिस्तर को फोल्ड कर लेता हूँ और एक्सरसाइज कर लेता हूँ अपनी थोड़ी सी। सारी वीडियोस हो गई मेरी अपलोड, तीनों प्लेटफॉर्म पे अपलोड हो गया। चल के अपना ब्रेकफास्ट रख लेता हूँ, और ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर धोऊंगा मैं अपने बर्तन। ब्रेकफास्ट हो गया मेरा कंप्लीट, और जो मैंने बर्तन अभी गंदे करे हैं मॉर्निंग में, तो फिर शाम को आके मेरे को सारे बर्तनों को धोना पड़ेगा। और मैं चाहता नहीं कि इतने ज्यादा बर्तन मेरे को शाम को धोने पड़े, तो अभी जितने धुलते हैं उतने धो दूंगा, क्योंकि टाइम भी हो रहा है ऑफिस के लिए। तो कुकर धो दूंगा, बड़े बड़े बर्तन धो दूंगा। उसके बाद बाकी के जो छोटे बर्तन है, जैसे प्लेट हो गया, कोली होगी, इसको धोऊंगा मैं शाम को इवनिंग में आके। बर्तन तो धो दिया मैंने, होता हूँ ऑफिस के लिए रेडी। वो तो शुक्र है मैंने घर पे जो है चार्जिंग वाले बल्ब लगा रखे हैं, क्योंकि लाइट गई हुई है काफी देर से, वरना अंधेरे में ही मेरे को बर्तन धोने पड़ते हैं, या फिर अपने फोन की टॉर्च चला के ही बर्तन धोने पड़ते हैं, जो कि मेरे फोन के अंदर बैटरी भी कम है, तो जो पॉसिबल नहीं था। तो ऐसे ही छोड़ के आज भी भागना पड़ता है मेरे को ऑफिस के लिए। ऑफिस के लिए हो गया मैं रेडी, और लाइट अभी तक नहीं आई है। मेरे जो ये है इमरजेंसी बल्ब ही जल रहे हैं। इसकी जो बैटरी बैकअप है वो है 4 घंटे का, और काफ़ी देर हो गया इसको जलते हुए। अब मेरे को नहीं पता, अगर तो शाम को लाइट नहीं आती है तो फिर मेरे को खाना बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि रसोई का और घर कमरे का जो बहुत चार्जिंग खत्म हो चुकी है इसकी। देखो कि कितनी और चार्जिंग इसके अंदर बची होगी। बाहर हो रखा है बारिश का मौसम, और कपड़े भी मैंने सूखने के लिए डाले हुए हैं। अब देखता हूँ कि दिन में अगर तो धूप निकल जाए तब तो बहुत अच्छी बात है, तब सिर्फ एक ही दिन के अंदर मेरे जो सारे कपड़े हैं वो सूख जाएंगे, वरना रोज की तरह मेरे को 2-3 दिन रिपीट करना पड़ेगा ऐसी तार पे डालने के लिए कपड़ों को। मैं निकल गया ऑफिस के लिए घर से, और आज भी 8:30 हो गए घर से निकलते हुए। मैं वीडियो एडिट कर रहा था, तब टाइम का तो पता नहीं चला। जब मैंने वीडियो एडिटिंग चालू कर दी थी तो 8:15 हो रखे थे। मेरे को लगा था 5 मिनट के अंदर अंदर मेरी वो कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन जब मैंने टाइम देखा तो 8:30 हो गए। फटाफट से अपनी एडिटिंग को कंप्लीट करा और जल्दी से अपने ऑफिस के लिए निकल गया। और आज जो है धूप निकल रही है। पहले मेरे को लग रहा था कि बारिश का मौसम हो रखा है, आज बारिश आ जाएगी तो कपड़े मेरे ऐसे ही रह जाएंगे फिर 2-3 दिन तक गिले पड़े हुए। लेकिन आज जो है मौसम तो अभी तक तो साफ निकला हुआ, धूप निकल रही है, तो अच्छी बात है कि अगर आज धूप निकल जाती है तो मेरे कपड़े जो है वो आज ही सूख जाएंगे। आज कहीं कुछ ज़्यादा ही लेट तो नहीं हो गया, क्योंकि यहाँ पे जब मैं गली से निकल रहा था तो यहाँ पे इतने सारे व्हीकल होते रहे ऑफिस जाने के लिए, स्कूल के लिए, तो बहुत से लोग यहीं से जा रहे होते थे। और आज इतने भी लोग नहीं आए यहाँ पे। अभी थोड़ी जल्दी चलता हूँ, क्योंकि मेरे को लग रहा है आगे जाके फिर ट्रैफिक भी मिलेगा। कल मॉर्निंग में भी था, इतना नहीं था, लेकिन रात को था कुछ ज़्यादा ही। तो अभी ऑफिस के लिए देर हो रही है, तो सारे इसी टाइम निकलते हैं, तो आगे जाके वैसे ही ट्रैफिक मिल जाएगा। तो जल्दी चलता हूँ, और आगे जाके फिर ऑटो भी लेना है मेरे को। चलो आज ट्रैफिक तो नहीं मिला यहाँ पे, फटाफट से जो है मैंने लाइट अभी क्रॉस कर ली। बस 2-3 गाड़ियाँ ही थी जो खड़ी हुई थी वहाँ पे, तो इस तरह से मिल जाए तो ऑफिस के लिए देर भी नहीं होगी। वरना तो जब भी ऑफिस के लिए लेट निकलो घर से तो ट्रैफिक इतना ज़्यादा मिल जाता है। और आई थिंक आज जो है लाइटें भी कुछ ज़्यादा लंबी हो रखी थी। जब से मैं अपने वहाँ पे पहुँचा चौक पे, तब से मैंने देख ली थी लाइटें जो है तभी से ग्रीन हो रखी थी, तो रेड नहीं हुई, तो सारे जो है इजीली जा रहे थे। लेकिन जिस तरफ से मेरे को क्रॉस करना था वहाँ पे 5 मिनट से ज़्यादा हो गए थे, तो लाइटें जो है रेड ही हो रखी थी। तो ये मेरे लिए सही था, बाकी औरों के लिए सही हो ना हो उसका मेरे को पता नहीं, लेकिन ये मेरे लिए सही था। अगर लाइटें वहाँ पे ग्रीन हो जाती बहुत जल्दी तो मेरे को रेड लाइटें होने का वेट करना पड़ता। 50 तो मेरे को यहीं पे हो गया, और अभी तो थोड़ी दूर और जाना है मेरे को ऑटो लेने के लिए, तो वहाँ पे जाके भी एकदम से ऑटो मिलेगा नहीं। वहाँ पे भी देखना पड़ेगा कौन सा ऑटो है जो पंचकूला की तरफ जाएगा या माजरी को जाएगा, तो उसी में बैठना पड़ेगा। वहाँ आगे की तरफ को धूप निकल तो रही है, बस एक बार ही निकल जाए धूप अच्छी तरह से ना, बेशक कल ना आए, आज निकल जाए अच्छी तरह से, क्योंकि मेरे जो कपड़े हैं वो सारे सूख जाएंगे फिर, वरना फिर ऐसी ठंड में बैठे रहो। और कल तो वैसे भी सैटरडे है, अगर आज ना सूखे, और कल तो वैसे ही नहीं लग रहा मेरे को कि धूप निकलेगी, मौसम साफ होगा, तो अगर कल भी ना सूखे तब तो फिर संडे को तो बाहर डालने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि जो 2 और लोग हैं ऑफिस वाले उन्होंने भी अपने कपड़ों को डालना बाहर संडे को। जाम कुछ ज़्यादा ही लंबा लग गया इस सड़क पे,
अब जहाँ से मैं ऑटो लेता हूँ वहाँ पे तो जाम खुलने लग गया, लेकिन इस सड़क पे पिछले 2 हफ्ते जो है जाम लगने लग गया, वो बहुत ही ज़्यादा। पता नहीं क्या रीज़न आ रहा है, लाइटें भी लंबी लगने लग गया। पहले तो 1 मिनट के अंदर जो है लाइटें ग्रीन हो जाती थी, फिर 5 मिनट बाद ही होती थी जो लाइटें रेड होती थी। अभी जो है वो एकदम से ग्रीन हो जाती है और एक ही दम से रेड भी हो जाती है। तो इसीलिए यहाँ से रोड को क्रॉस करने के लिए थोड़ा आगे जाना पड़ रहा है मेरे को। बस यहाँ से रुके फिर क्रॉस कर लूँ मैं, रुक तो गई है। कोई नहीं, यहाँ से तो ऑटो मेरे को थोड़ी आगे जाके ही लेना है, तो थोड़ा थोड़ा चल लेता हूँ यहाँ पे साइडों साइड। जैसी ट्रैफिक रुकेगा रोड कर लूँगा क्रॉस। और ऑटो भी खड़ी रखे हैं वहाँ पे और भर रहे हैं वो। यहाँ पे अगर यहाँ से क्रॉस करता हूँ तो यहाँ से मेरे को बैठना पड़ेगा फिर खाली ऑटो में, तो यहाँ से भी आगे जाना पड़ेगा मेरे को चल के, और वहाँ से तो जाना ही जाना है। खड़ रखा है ऑटो एक जाने के लिए, पंचकूला ही जा रहा है मेरे ख्याल से। अभी यहाँ से ट्रैफिक रुके तो यहाँ से क्रॉस करूँ मैं। ट्रैफिक रुकने का नाम नहीं ले रहा, एक बार को तो लाइट हो गई थी रेड। अभी ऑटो बुला तो रहा है, अब यहाँ से रुक जाए तो क्रॉस तो कर लूँ, इसी में जाऊँगा ऑटो में। चलो ऑटो तो मिल ही गया, पंचकूला ही जा रहा होगा, सेक्टर 20। 20-21 की लाइटों बता देना भैया। चलो मिल तो गया ऑटो, अब रोड क्रॉस करते सारी मिल गया। पहले मेरे को लगा कि मेरे को पीछे से बैठना पड़ेगा स्टैंड से, लेकिन भैया जा रहे थे, भैया ने देख लिया, कह रहे इसी में आ जा, मेरे इसी में बैठ गया। अब देखो ऑफिस के लिए देर तो हो ही गई है, अब देखता हूँ कि कितना लेट पहुँचूँगा। और मैं पहुँच गया ऑफिस के पास तो मैं, और शुक्र है अभी 5 मिनट पड़े हैं, सिर्फ 8:55 हुए हैं, 9 नहीं बजे। वरना आज पहली बार ऐसा होता कि 9 बजे के कुछ ज़्यादा ही बाद मैं पहुँच रहा हूँ। वैसे तो 9:15 तक अलाउड है हमारे को आना कभी कभी, लेकिन फिर वो अगर मैं 9:15 तक भी पहुँचता हूँ ऑफिस, तो फिर इवनिंग में मैं पूरे 5:30 बजे नहीं निकल पाऊँगा। तो फिर ऑफिस चलते हैं और अपने काज के वर्क को करता हूँ कंप्लीट, और जो मैंने पेंडेंसी शेयर करी थी उसका रिवर्ट मांग लेता हूँ एक बार तुषार से और राकेश से। तो मिलते हैं हम शाम को। ऑफिस से तो मैं निकल गया घर के लिए, और आज जो है थोड़ा सा लेट हो गया, और यहाँ पे हो रही है ठंड बहुत ज़्यादा। एक तो ऊपर से मैं ये पतली सी जैकेट डाल के आ गया अपनी। अब सारे कपड़े तो मैंने धो रखे थे, और जो बाकी के कपड़े वो गंदे पड़े हुए थे, क्योंकि मैं कपड़े जो है वो 2 दिन बाद ही धो रहा हूँ। और कल जो मैंने कपड़े धोए इसलिए जानबूझ के थोड़े से धोए थे, मेरे को पता था कि अगर मैं कपड़े एक साथ धो दूँगा सारे तो धुंध पड़ेगी या फिर बारिश हो जाएगी, और जो मेरे कपड़े हैं वो पूरी तरह से सूख नहीं पाएंगे। तो वही हुआ, मॉर्निंग में भी मौसम ठंडा था एकदम, एक बार को लग रहा था कि धूप निकल जाएगी, लेकिन धीरे धीरे जो है वापस से मौसम ठंडा हो गया और धुंध पड़ गई। और अभी भी सामने जो है बिल्कुल कोहरा पड़ा हुआ है। विजिबिलिटी तो है लेकिन इतनी ज़्यादा विजिबिलिटी नहीं है, बिल्कुल कोहरा पड़ रखा है, तो ठंड पड़ रही है। अब घर चलता हूँ जल्दी से फटाफट। मेरे को एक बार को लगा था कि दिन में जो है वो धूप निकल जाएगी, लेकिन दिन में धूप निकली नहीं। तो फिर अभी देखता हूँ कल फिर वापस से मॉर्निंग में मेरे को कपड़े डालने पड़ेंगे सूखने के लिए। पहले तो एक बार स्टोर रूम से उन कपड़ों को फोल्ड करके अलमीरा में रखूँगा जो मैंने 3 दिन पहले धोए थे। सोच रहा हूँ कि मैं ग्लव्स ले लूँ अपने लिए, क्योंकि हाथ जो है मेरे सुन पड़ रहे हैं, एकदम से ठंड हो जाती है। इनके टाइम पे इतने ज़्यादा सुन नहीं पड़ते हैं जितने मॉर्निंग के टाइम पे होते हैं। एक तो मैं ठंडे पानी में घर से बर्तन धो के निकलता हूँ अपने, तो इस वजह से जो और भी ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं। और मॉर्निंग में आते बारी आजकल जो है धुंध पड़ रही है, तो उस वजह से भी ऑटो में हाथ बाहर अंदर पकड़ने की जगह नहीं होती ऑटो में, तो ऐसे फोल्ड करके यूँ करके पकड़ना पड़ता है बाहर से उसके हैंडल को, तो इस कारण भी ज़्यादा ठंड लगती है। और पूरा दिन जो हाथ मेरे सुन पड़े रहते हैं। ये यहीं पे हुआ था एक्सीडेंट, वो कार वाला यहाँ से आ रहा था और भाई एक्टिवा वाला वहाँ से दूसरी तरफ से, और इतनी जोर की टकराया था वो, धम करके आवाज़ आई थी। वो तो वो बच गया कि एक्टिवा की बैक साइड में लगी थी, अगर सामने लगती फ्रंट में तब कुछ ज़्यादा चोटें लगती, उसको फिर वो उठने के लायक भी ना होता। वो खड़ तो रखा ऑटो यहाँ पे काफ़ी देर से ट्रैफिक रुक जाए एक बारी फिर निकल लूँ यहाँ से। ट्रैफिक तो निकल गया, अभी इससे पूछ रहा हूँ खड़ तो रखा है यहाँ पे, ये जाएगा नहीं जाएगा। पटियाला लाइटों पे, पटियाला ना, ये वाला तो नहीं जा रहा पटियाला, इससे पूछूं पटियाला। मिल तो गया ऑटो, अब देखो कि कब तक यहाँ से चलेगा, क्योंकि खाली पड़ा हुआ ऑटो अभी तक। एक तो ठंड का टाइम हो गया, तो आधे से ज़्यादा लोग पीछे से ही निकल जाते हैं मंडी मोड़ के वहाँ से। जो यहाँ से आते हैं वो उनका टाइमिंग अलग है। और ये जा रहा है, ये था मेरा सीक्रेट सेंटा। मैं कर रहा था अपना व्लॉग शूट, और सामने से अमन जा रहा था, तो उसको तो पता भी नहीं है कि मैं व्लॉग भी शूट करता हूँ। तो जैसे उसने देखा उसको लगा पहले कि ऑटो वाले भैया का है ये कैमरा, तो मेरे से पूछने लग गया क्या है, कैसे तू व्लॉग भी शूट करता है। और उस बेचारे को ये भी नहीं पता कि उसके नाम का व्लॉग तो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ यूट्यूब पे। वही था मेरा सीक्रेट सेंटा। यहीं उतर गया ऑटो से रास्ते में ही, तो दूसरी तरफ से आए थे आज, तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं मिला, तो यहीं उतर गया लाइटों के पास। और ट्रैफिक तो वही लगा हुआ हमेशा की तरह।
तो ये नहीं रुकेगा कभी, क्योंकि यहाँ से लाइट जो है चारों तरफ से जाते हैं, कुछ पटियाला की तरफ को जाते हैं, कुछ लालड़ू की तरफ को निकल जाते हैं, कुछ को वापस को जीरकपुर की तरफ को जाते हैं। तो इसलिए जो है ट्रैफिक भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा लगा रहता है। इसी कारण से तो मेरे को केले भी लेने हैं, और आज मंडी से नहीं लूँगा केले, क्योंकि वो तो देख लिया मैंने, अंदर जो वो देते हैं 80 रुपये दर्जन दे रहे हैं और बाहर मिल रहा है 60 रुपये दर्जन। तो उसी से लेने का फ़ायदा है रेडे वाले से। केले दोनों तरफ सेम ही है, सेम साइज़ के हैं और सेम क्वालिटी के हैं, बस अंदर वो है इसीलिए ज़्यादा महंगा दे रहा है, क्योंकि वो केला है अंदर। उसको पता है जो अंदर एक बार आया है फिर बाहर तो जाएगा नहीं, इसलिए जो मर्जी दाम उसको बोल दो वो दाम दे देगा वहाँ पे। है तो है, केले वाले से पूछ लेता हूँ क्या दर्जन चल रहे हैं। इस पे जो केलों का साइज़ है वो तो बहुत ही ज़्यादा छोटा है। अगर इस साइज़ के केले के मैं 60 रुपये दूँगा तो फिर वो भी मेरे को बहुत ही ज़्यादा महंगे पड़ेंगे। इतने ज़्यादा छोटे भी नहीं लेने हैं मेरे को। आगे से देखता हूँ जहाँ से मैंने पहले लिया था तो वहाँ पे तो होंगे। ये तो कुछ ज़्यादा ही छोटे थे, एकदम छोटे। तो ये तो कम से कम 2.5 रुपये का एक मिलना चाहिए, जो हिसाब से वो साइज़ था उसका। यहाँ पे भी दे रहे हैं, तो पूछता हूँ उससे क्या रेट है। केले तो फट रखे हैं यार, केले तो ऐसा लग रहा है कि ख़राब ही पड़े हुए थे वो। ये है, यहाँ है केले, इससे पूछ लेता हूँ सही से पड़े हुए। ये हैं केले दर्जन 50 रुपये भी है। एक दर्जन कर देना, देखना ज़्यादा हरे ना हो। कोई बात, ये नई साल से ऑफर मिला है, तब से 60 रुपये दर्जन बिक रहा था केला, हाँ अब 50 रुपये बिकता है। चलो यहाँ से तो ले लिया मैंने बाहर से केले, और यही और बाहर मेरे 50 रुपये दर्जन। अगर मैं यही अंदर जाके लेता तो उसने वापस से भी करना था 80 रुपये दर्जन। तो बाहर से लेने का फ़ायदा है, इसलिए मैं कह रहा था कि मैं बाहर से ही लूँगा, और बाहर से लेने का फ़ायदा हो गया। अगर अंदर वो कम करता भी तो कितना कम करता, वही उसने ये देना था। अगर कम करके भी देना 60 रुपये का दे देता तो बाहर जो दाम मिल रहा है वो दाम ना मिलता। और सेम साइज़ के केले वो 50 रुपये दर्जन दे रहे हैं, और वो कह रहा है कि 1 तारीख से बदल गया। बस यही रहे तो ज़्यादा बेटर है मेरे लिए। घर तो मैं पहुंच गया, और बाहर से मैंने अपने कपड़े भी उठा लिए। ये रहे मेरे सारे कपड़े, वो तो मैंने 3 दिन पहले धोए थे, जो आज सूखे हैं। तो इनको तो मैं स्टोर रूम से लाया उठा के। अभी जब मैं इन कपड़ों को बाहर सुखाऊंगा तो उसके बाद भी मेरे को इन कपड़ों को जो है 1 दिन के लिए स्टोर रूम में रखना पड़ेगा, पूरा संडे। चलो जितना भी सूख गया। अब इसको जो वापस से मैं स्टोर रूम के अंदर रख देता हूँ। ऐसा तो मैं हो गया, बनाना भी मैंने खा लिया है। और जैसे मैंने बनाना खाए थे और मैं डस्टबिन में उनके छिलकों को फेंकने गया तो मैंने देखा कि पानी आ रहा था, और उसके लिए मैंने जो अपने बकेट से सारा पानी उड़ेल दिया। और जैसे मैंने बकेट भरने के लिए लगाई, पानी 1 मिनट बाद चल गया। मेरी जो बकेट है वो आधी भी नहीं फील हुई। ऐसा बहुत बारी होता है मेरे साथ। वो तो शुक्र है कि मेरे पास जो 2 बकेट रखी हुई है इसी करके। और सोचो कि जब मेरे पास एक ही बकेट थी तब मेरे को कैसा लगा होगा उस दिन, जब मेरे पानी भरने के लिए खाली कर दिया पानी और एकदम से पानी चला गया। तो अब कोई इशू नहीं है, एक बकेट है, वो बड़ी बकेट है तो भरी हुई है। तो अभी चल के जो अपने लिए खाना बना लेता हूँ, फिर उसके बाद अपनी जो 2 शॉर्ट वीडियोस पेंडिंग पड़ी थी उसको भी मैं कंप्लीट कर लूंगा। और फिर उसके बाद मैं अपनी जो शॉर्ट वीडियोस है उनको इंस्टाग्राम और फेसबुक पे दोनों प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर दूंगा। पहले तो मैं इन बर्तनों को ऊपर रख दूं जो मॉर्निंग में धोए थे मैंने, क्योंकि यहाँ पे फिर स्पेस नहीं रहेगा। कुकर तो रख दिया मैंने गैस पे, और आज इसको मैंने पहले ही रखा है। ये कुकर के अंदर है पानी। जब भी मैं मॉर्निंग में अपने बर्तनों को धोता हूँ और इवनिंग में आके कुकर को रखता हूँ तो इसके अंदर जो है ऑलरेडी बहुत सारा पानी होता है, क्योंकि मैंने जो टप यूज कर रहा हूँ बर्तनों को रखने के लिए धोने के बाद, तो उसके जो नीचे है वो खाली स्पेस नहीं है जिससे कि सारा पानी बाहर निकल जाए। पानी बाहर नहीं निकल पाता, इसलिए जो पानी बचा रहता है वो कुकर में ही जमा रह जाता है। और 2 बारी मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने ये तो देखा नहीं कुकर के अंदर पानी था, तो जैसे उसको गैस पे रखा उसके बाद उसके अंदर तेल डाल दिया और सारे के सारे तेल के छिट्टे जो है मेरे ऊपर गिरे हैं। तो मैं ये रिस्क नहीं ले सकता कि दोबारा मेरे साथ ऐसा हो। तो उसको अच्छी तरह से सूखने देता हूँ। जब तक ये अच्छी तरह से सूख रहा है तब तक मैं काट लेता हूँ टमाटर और प्याज काट लेता हूँ। फिर उसके बाद जो है अपने लिए चावल धोऊंगा, फिर रखूंगा चावल बनने के लिए। टमाटर भी मैंने काट लिए, प्याज भी मैंने काट लिए, और तेल को डाल दिया कुकर में। तेल तो हो गया मेरा अच्छी तरह से गर्म। अब इसके अंदर प्याज को डाल देता हूँ और तड़का लगा लूँ इसको। बस 1 मिनट इसको ऐसे ही हिला लेता हूँ ताकि मेरे जो प्याज है वो नीचे ना लगे, जले ना। प्याज तो हो गया मेरे अच्छी तरह से फ्राई। अब इसके अंदर टमाटरों को भी कर लेता हूँ फ्राई में। टमाटर और प्याज दोनों तो हो गए अच्छी तरह से फ्राई। अब इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देता हूँ, मैं ढक के रख देता हूँ। चावलों को रख दिया मैंने गैस पे पकने के लिए। अब इसको 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देता हूँ पकने के लिए, और 10 मिनट में मेरे चावल जो है पक्के रेडी हो जाएंगे। फिर उसको 5 या 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगा मैं ठंडा होने के लिए। उसके बाद करूंगा अपना डिनर। अभी जो है वो नलके में से आवाज आ रही थी तो मेरे को ऐसा लगा जैसे पानी आ रहा हो,
तो मैं फटाफट से अपने किचन की तरफ भागा पानी देखने के लिए, और जैसे ही मैंने टैप ऑन करा तो पता चला वो तो सिर्फ साउंड ही आ रहा था उसका। आई थिंक नीचे मोटर चल रही होगी जिसकी वजह से मेरे टैप में जो साउंड आ रहा था। तो देखा तो पानी नहीं आ रहा था और वापस आके फिर बैठ गया। डिनर तो मैंने कर लिया और अपने बर्तनों को भी धो लिया। अब बस एक काम बचा है, वो बचा है अपने आज के व्लॉग को एडिट करना। तो फाइनली आज का व्लॉग भी जो है वो पूरी तरह से एडिट हो गया है और उसको अपलोडिंग पे भी लगा दिया मैंने। अब से मैं रात को जो है अपलोडिंग पे लगा देता हूँ और 12:15 हो गया है। तो सारे काम तो हो गए थे मेरे कंप्लीट, और वीडियो को भी मैंने अपलोडिंग पे लगा दिया क्योंकि वो भी अच्छी तरह से एडिट हो गई थी। तो आज के व्लॉग को करते यहीं पे खत्म। मिलते हैं कल दोबारा से फिर एक नए व्लॉग के साथ।